जय हिंद। आज हम लोग एक ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड होता क्या है? गोल्डन ब्लड क्या होता है? गोल्डन ब्लड थोड़ा मारकर तो धीरे धीरे उड़ रहा है। गोल्डन ब्लड क्या होता है? आज की दुनिया में ब्लड, बहुत सारे ब्लड ग्रुप के खोज हो चुका है, जैसे ओ बी, ए बी, डी, जो भी है। लेकिन ये ब्लड सबसे अलग है। गोल्डन ब्लड सबसे अलग है। गोल्डन ब्लड इसलिए सबसे अलग है, इसका कारण ये है कि ये बहुत रेयर केस है। रेयर केस मतलब दुनिया में अभी तक लगभग 50 आदमी में गोल्डन ब्लड पाया जाता है। गोल्डन ब्लड मतलब स्वर्णिम खून या रक्त बोल सकते हैं। ऐसा रक्त जो कि जल्दी मिलता नहीं है। पूरी दुनिया में अभी तक लगभग 50 व्यक्ति को खोजा गया जिसमें कि गोल्डन ब्लड पाया जाता है। गोल्डन ब्लड में क्या होता है? सामान्य तौर पे जो व्यक्ति खून के बारे में, अर्थात रक्त या खून कह लीजिए, इसके बारे में जानते होंगे। RH फैक्टर होता है, या तो प्लस या तो माइनस। इसी के आधार पर, अर्थात एंटीबॉडी भी होता है, एंटीजन भी होता है। इस सब के आधार पे खून जांच होता है कि आपका खून ए है कि बी है कि ओ है कि ए बी है कि नहीं। लेकिन गोल्डन ब्लड ऐसा ब्लड है, जिसमें RH नहीं प्लस होता है, RH नहीं माइनस। इसमें नहीं RH प्लस होता है, इसमें RH नहीं माइनस। ये दोनों में से कौनों नहीं पाया जाता है। तो इसमें पाया कौन जाता है? इसमें पाया जाता है RH नल। RH नल का मतलब ना ही RH प्लस ना ही RH माइनस। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो कि दुनिया में किसी को भी ये खून दान दे सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, कि ए बी हो कि डी हो। ये किसी भी व्यक्ति को खून दान दे सकता है, लेकिन ये व्यक्ति किसी से दान नहीं ले सकता है। यही एक मजबूरी है। ये व्यक्ति सबको खून दान दे सकता है, लेकिन ये व्यक्ति किसी का खून नहीं ले सकता है। बहुत रेयर केस होता है अगर इसी के पहचान के व्यक्ति मिल जाए, जो कि जल्दी मिलता नहीं है। अगर ये मिल जाए तो उससे खून ये ले सकता है। जैसे आप बात करते हैं गोल्डन ब्लड की खोज 1961 में हुआ था। गोल्डन ब्लड का खोज 1961 में हुआ था। ये जो खून था, ये सबसे पहले एक आदिवासी औरत में देखा गया था। जो भी बोल लीजिए, लेडीज बोल लीजिए, ये आदिवासी लेडीज में देखा गया था गोल्डन ब्लड सबसे पहले 1961 में। आपको बता दिया गया है 50 व्यक्ति, लगभग, ये लगभग है, लगभग पूरी दुनिया में 50 व्यक्ति में अभी तक गोल्डन ब्लड देखा गया है कि नहीं। अच्छा, ये ब्लड होता कैसे है? ये ब्लड वाले व्यक्ति का जन्म, अर्थात शिशु का जन्म कैसे होता है? ये एक प्रकार का उत्परिवर्तन है। एक प्रकार का उत्परिवर्तन मतलब क्या? अचानक परिवर्तन हो जाना। अचानक परिवर्तन क्या होता है? कभी कभी जैसा वास स्थान हो, जब व्यक्ति का वास स्थान बदलता है तो उसमें अचानक परिवर्तन आ जाता है। पहले किसी और ढंग से जीता था, अब किसी और ढंग से जीता है। तो ये ब्लड जो होती है अचानक उत्परिवर्तन के कारण होता है। अचानक उत्परिवर्तन के कारण, अचानक उत्परिवर्तन के कारण ये ब्लड होता है कि नहीं। ये ब्लड वाले व्यक्ति किसी को भी ये दान कर सकता है, लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता है। 1961 में ये आदिवासी औरत में देखा गया था। चलिए हम थोड़ा कुछ गोल्डन ब्लड को तो आपको बताइए दिए। गोल्डन ब्लड को और गहराई से देखें। गोल्डन ब्लड पे वैज्ञानिक बहुत सारा रिसर्च कर रहा है। वैज्ञानिक ये ब्लड बनाने का कोशिश कर रहा है कि अगर ये ब्लड बना दिया जाए तो ये ब्लड किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो ये ब्लड जिस व्यक्ति में देखा जाता है गोल्डन ब्लड, अर्थात RH नल,
इसी का नाम है RH नल। तो ये ब्लड RH नल जो है, जिस व्यक्ति में देखा जाता है उसको बहुत पोषक तत्व दिया जाता है और उसे आसानी से रहने के लिए दिया जाता है कि भाई इसको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये खून खाली दे सकता है, ले नहीं सकता है कि नहीं। तो इस पर वैज्ञानिक भी अपना जो समानताएं जताए हैं कि इस व्यक्ति को बहुत रहन सहन देख करके रहना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड जो है स्वर्णिम ब्लड है, ये जल्दी किसी व्यक्ति में मिलता नहीं है। कभी कभी ये ब्लड कार्बोनिल अर्थात गोल्डन ब्लड जिसमें देखा जाता है उसमें एनीमिया का कुछ लक्षण देखने को मिलता है। ये रेयर केस है, जल्दी देखने को नहीं मिलता है। रेयर केस मतलब कभी कभी इसमें एनीमिया का कुछ रेयर केस देखने को मिलता है कि नहीं, जो कि संभव नहीं है, किसी किसी में होता है। एनीमिया का मतलब हुआ कि जिसमें खून की कमी होती है, उसी को एक बीमारी होती है जिसे एनीमिया कहते हैं। चलिए थोड़ा रक्त को हम बनावटी से देख लेते हैं, रक्त होता क्या है। रक्त एक संस्कृत में रक्त बोलते हैं, इसे दूसरे भाषा में खून भी बोल लीजिए, इंग्लिश भाषा में ब्लड बोल लीजिए। ब्लड जो है मुख्य रूप से RBC, WBC, प्लेटलेट्स, थोड़ा इसको हिंदी में लिखते हैं, प्लेटलेट, ये तीनों मिला के पूरा 45% पाया जाता है, 45%। बाकी बाद एक भाग आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पूरे शरीर में 55% पाया जाता है। प्लाज्मा की बात करें तो 55% पाया जाता है। ये सब मिला के खून बनाता है, लेकिन वो जो RH फैक्टर माइनस होता है वो RH फैक्टर प्लस होता है। उसके कारण किसी मनुष्य का खून तय होता है कि इसमें O है कि B है कि A है। लेकिन ये कार्बोनिल है, उसमें नहीं RH प्लस होता है, उसमें नहीं RH माइनस होता है। वो व्यक्ति किसी को भी खून दान दे सकता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जय, धन्यवाद।